अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत जाबिर, इमाम मुस्लिम रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत जाबिर से रिवायत करते हैं, सुनिए तवज्जो के साथ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नी लारिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैहि क़ब्ल अन उबस व इन्नी लारिफुहु अलआन। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते, मैं मक्का मुकर्रमा के उस पत्थर को जानता हूं जो मेरे ऐलान नबूवत से पहले जब मैं उसके पास से गुजरता था वो मुझ पर सलाम पेश करता था। कहिए सुभान अल्लाह। तो वो पत्थर कौन? वो पत्थर कौन? वो पत्थर काला हजरे अस्वद था। कहिए सुभान अल्लाह। हजरे अस्वद पत्थर होकर नबी की बारगाह में सलाम भेजे, और हम मुसलमान होकर नबी की बारगाह में सलाम न भेजे, मुसलमान होकर नबी की बारगाह में सलाम न भेजे। आज जानते हो, आज का पूरा हिंदुस्तान, ये बर्रे सगीर का मुसलमान, आपस में टीएमसी और कांग्रेस, ये तो गठबंधन की सरकार सब बना लिए है ना, ये तो गठबंधन बन गए, सब एक हो गए। मगर तेरी कंडीशन ऐसी हो चुकी, और मुल्लाओं कठमुल्लाओं ने तुझे इतना लड़ाया आपस में। कोई कहता है या नबी सलाम खड़े होके पढ़ेगा, ये नाजायज है। नाजायज हो जाएगा, अभी दीदी जी आ जाएं तो सब खड़े हो जाओगे। खड़े होगा कि नहीं होगा? बोलो 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 बोलो। अबे बंगाल का सीएम आ जाए, बंगाल की सीएम आ जाए तो उसकी ताजीम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाते हो। उस वक्त शिरक और बिदअत नजर नहीं आता। अगर कोई आशिके रसूल नबी की बारगाह में रिस्पेक्ट अदब के लिहाज से खड़ा होकर के सलाम पढ़ लेता है तो शिरक और बिदअत हो जाएगा। इससे मुसलमान आपस में बढ़ गया जनाब, नहीं बटा, बढ़ गया मुसलमान, बढ़ गया मुसलमान। अब बताओ, कोई कहे मुर्गा खाना जायज नहीं, तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए? मुर्गा खाना जायज है ना जी? जायज है ना जी मुर्गा खाना है। आप इतना काहे सोच रहे हैं भाई? लगता है नाजायज हो गया का जी? सोच क्यों रहे हैं आप? थोड़ा मुस्कुरा के भी सुन लीजिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके सामने पेश करूंगा। कुल्लु मारूफिन सदका, हर नेक बात सदका है। कहिए सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बात करना भी सदका है, मुस्कुरा के बात करना भी सदका है। अरे आज का मुसलमान नबी के हदीस पे अमल कर ले कि मुस्कुरा के बात करोगे सारे टेंशन, सारी नफरतें दूर हो जाएंगी। यहां बाप बेटे में टेंशन, मियां बीबी में टेंशन, भाई भाई में टेंशन, हाजी है वो टेंशन, नमाजी है वो भी टेंशन, मौलवी जी है वो भी टेंशन। अबे सब टेंशन है में टेंशन। टेंशन है कि नहीं? आज से 50 बरस पहले वो अंधेरा ही भला था जो कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। वो 50 साल के चचा अब्बा से पूछो, एक जगह कितनी मोहब्बत से रहा करते थे, प्यार से रहा करते थे, भाइयों में इत्तेहाद था, मोहब्बत था, खानदान वालों में मोहब्बत और प्यार था। वजह क्या थी? कि वो एक दूसरे को सलाम करते थे। क्या करते? एक दूसरे को सलाम करते थे। अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि ला दीन लिमन ला मोहब्बत लहू, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं, एक दूसरे से प्यार नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। मोहब्बत पैदा कीजिए, कीना को सीनों से निकालिए और इस सीना को मदीना बनाइए और एक दूसरे मुसलमान की इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मुर्गा खाना जायज है। अगर कोई कहे ना जायज है तो ऐसे टाइम, ऐसे वक्त में ज्यादा मुर्गा खाना चाहिए। ज्यादा मुर्गा खाना चाहिए। या नबी सलाम पढ़ना जायज, दरख्तों ने नबी पर सलाम भेजा, पत्थरों ने नबी पर सलाम भेजा। इमाम दारमी और हाकिम की रिवायत है, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस को नकल करते हैं। अल्लाह के नबी कि मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं कभी ऐसा होता कि मैं अल्लाह के नबी के साथ मक्का मुकर्रमा से बाहर जाता, अल्लाह के नबी मेरे साथ होते, जो दरख्त मिलता, जो पहाड़ मिलता, वो अर्ज करता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहो सुभान अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐ आयशा, जब से जिब्रील आए मेरी बारगाह में और कहा
अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जिब्रील ने कहा अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जिस पत्थर और जिस दरख्त से मैं गुजरता वो पत्थर और दरख्त कहता अस्सलातो वस्सलामु अलैका या, तो मोहब्बत से कहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और आवाज से कहिए, अभी आपने देखा नबी का नाम आता तो दुरूद शरीफ दुरूद और सलाम पढ़ लिया करता था, तो मोहब्बत से कहिए अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और तवज्जो के साथ सुनिए, हक्कानी दुरूद शरीफ में है क्या? हक्कानी दुरूद शरीफ में अल्लाह के नबी पर सलाम भी है, दुरूद भी है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम, ऐ अल्लाह अपने नबी पर तू दुरूद भी भेज और सलाम भी भेज। कहो सुभान अल्लाह। तो हक्कानी दुरूद शरीफ में क्या पढ़ते? अल्लाहुम्मा सल्ले व सल्लिम, ऐ अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद भी भेज और मोहब्बत के साथ सलाम भी भेज। अजीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको इसलिए पैदा किया है कि सिर्फ जानवरों की तरह जिंदगी गुजारें और दुनिया से हम चले जाएं। इसलिए हमको और आपको पैदा नहीं किया, अपनी जिक्र और अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये मजलिसे उर्से कुल जब आने वाला आता है तो सबसे पहले वजू बना के आता है, वजू बना के आता है, और इसके अंदर इतनी रूहानियत होती है, इतनी बरकत होती है कि हदीस पाक में आता है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, उसका अरबी यहाँ पे है, मैं उसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, इसका मीनिंग बता रहा हूँ सिर्फ आप। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, बेशक आदमी महफिल जिक्र में पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर के आता है, पहाड़ों जैसे गुनाह लेकर के आता है, मगर जब महफिल जिक्र से मुस्तफीज होकर यानी यहां बैठकर जब वापिस हो जाता है उसके गुनाह धुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। उसके गुनाह पाको साफ हो जाते हैं। ये कौन कह रहे हैं? कोई मौलवी कह रहे हैं, कोई बरेली देवबंदी अहले हदीस कह रहा है? अल्लाह का नबी कह रहे हैं। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कह रहे हैं कि इंसान पहाड़ों जैसा गुनाह लेकर के आता है, जब इस ऐसी मजलिस से उठता है जाता है गुनाहों से पाको साफ हो जाता है, गुनाहों से पाको साफ हो जाता है, उस पर कोई गुनाह नहीं रहता है, यानी तमाम गुनाह उसके बख्श दिए जाते हैं। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल जिक्र को जन्नत का बागीचा कहा। क्या कहा है बोलिए? जन्नत का बागीचा कहा। तो अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने उर्से कुल की मजलिस सिर्फ कुरमा के लिए नहीं बल्कि जन्नत का बागीचा बना दिया। कहो सुभान अल्लाह। जन्नत का बागीचा बनाया। तो अजान गाची ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? बोलिए, आवाज है आपकी भाई। अच्छा ना काम किया। तो अब कोई इस मजलिसे उर्से कुल में आने से रोके तो याद रखो वो शैतान का बंदा होगा या रहमान का बंदा होगा? किसका बंदा होगा? आवाज से देखिए, हम तो भाई बिहार के आदमी हैं, तकरीर तो हम स्टेज और जलसों में ऐसा करते थे कि समझिए जिस तरह से राजधानी एक्सप्रेस चलती है ना, उसी तरह से हम हावड़ा से चलते थे, दिल्ली डायरेक्ट पहुंच जाते थे। इतना हम समझाते भी नहीं थे, मगर तकरीर वो होती है कि बंदा समझ ले। सुभान अल्लाह। बंदा समझ ले, यही असल तकरीर है। चीखने चिल्लाने का नाम तकरीर। और जहां जैसा मौका आता हम गरज भी लेते हैं। सुभान अल्लाह। जहां जैसा मौका आता है, दिन का मौका, मौसम भी अल्लाह के फजलो करम से ठंडा हो गया। सुनी तवज्जो के साथ, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो तो वहां से फल फ्रूट खा लिया करो, वहां से फल फ्रूट खा लिया करो। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह रियाज़े जन्नत क्या है? रियाज़े जन्नत, जन्नत का बागीचा क्या है? अल्लाह के नबी सरवरे कायनात फरमाते हैं, वो जिक्र की महफिल है। सुभान अल्लाह। कौन सी महफिल है? उर्से कुल की महफिल। उर्से कुल की महफिल है। यानी जन्नत का फ्रूट, जन्नत का फल खाना चाहते हो, उर्से कुल मजलिस में आ जाओ। सुभान अल्लाह। उर्से कुल मजलिस में आ जाओ। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, हजरत इब्न अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स किसी एक महफिल जिक्र में बैठा, अल्लाह ताला उसके लिए 10 बुरी महफिलों में बैठने का कफारा बदला हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, हम इंसान हैं, हमसे और आपसे गलती होगी, हम सब तो दूध के धुले हुए थोड़ी पाको साफ हैं, इंसान है, गुनाह तो होंगे। बताइए, अपने अपने जमाने में लोग तारीकी महफिल में बैठा कोई होगा? कोई
कोई शराब के महफिल में बैठा होगा, न जाने कहां कहां महफिल में बैठा होगा। किताबों में आता है जो ऐसी मजलिस में बैठ जाता है 10 बुरी महफिलों में बैठने का कफ्फारा बदला हो जाता है। यानी जो तुमने बुरी मजलिस में बैठा था ये इसका बदला हो गया। क्या मतलब? 10 बुरी महफिलों में जो बैठा था उसका खात्मा हो गया, गुनाहों का खात्मा हो गया। सुभान अल्लाह, गुनाहों का खात्मा हो गया। तो अजीजान मोहतरम, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मगर अच्छा लगा, चाकदा जब आता हूं कसम खुदा की बहुत अच्छा लगता है। चाकदा की सरजमीन ऐसी सरजमीन है जिस सरजमीन से एक चश्मो चराग सैयदुल आरिफीन खलीफा दोम अजानगाची रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा दोम हजरत मौलाना मुफ्ती मुअज्जिर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश की जगह ये है। पैदाइश की जगह ये, जिसने वो मुअज्जिर रहमतुल्लाह अलैह जिसने अजानगाची रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देखा, कहो सुभान अल्लाह। चेहरा वही देखे, हो सकता आफिसी रहमतुल्लाह अलैह देखे होंगे, नहीं देखे मुझे पता नहीं, देखे है ना, मुफ्ती आफिसी रहमतुल्लाह अलैह देखे होंगे खैर, मगर जिसने पहला जलवा देखा, पहला चेहरा देखा, वो जात है मुअज्जिर रहमतुल्लाह अलैह की। और कसम खुदा की जहां अल्लाह के वली की पैदाइश हो वो इलाका भी फैज़ो बरकत से रोशन हो जाता है, रहमत इलाही की बरसात होती है। और अल्लाह के नबी सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं, एक परहेजगार इंसान की वजह से, तवज्जो के साथ सुनिए, एक परहेजगार इंसान की वजह से अल्लाह तबारक व तआला 100 घर वालों को, एक नहीं 100 घर वालों को बलाओं से महफूज रखता है। कहिए सुभान अल्लाह। 100 घर वाले बलाओं से महफूज रहता है। अजीजान मोहतरम, दुरूशी पढ़िए अल्लाहुम्मा